अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कोइडिहा RHN चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके बीच में हाज़िर हुआ हूँ वो है मेरी क्रिसमस या क्रिसमस डे के ताल्लुक़ से मुझे आपके सामने बात करनी है। जैसा आने वाला कल 25 दिसंबर का दिन है और 25 दिसंबर को ये ईसाइयों का अक़ीदा है, नसरानियों का अक़ीदा यही है, क्रिश्चियन लोगों का यही अक़ीदा है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उनको जन्म दिया, यानी अल्लाह तबारक व ताला के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। नाउज़ बिल्लाह। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं और आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है। अब इस बात को जहन के अंदर डाल लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। आइए सूरह माइदा की उस आयत को देखते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 75 को आप पढ़िए। फरमाया मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानित ताम। मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, सिर्फ रसूल हैं, वो कोई बेटा नहीं, कोई औलाद अल्लाह का नहीं। ईसा इब्न मरियम ये अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, जैसे पहले रसूल भेजे गए थे वह भी उसी तरह ये भी रसूल बहैसियत रसूल दुनिया के अंदर भेजे गए। फरमाया वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ सिद्दीक़ा है, सच्ची है। फिर फरमाया दोनों के बारे में बताया काना याकुलान ताम, ये हज़रत ईसा और उनके वालदा हज़रत मरियम ये दोनों के दोनों दुनिया में खाना भी खाया करते थे। जाहिर सी बात है जो खाना खाए उसको ज़रूरत पड़ेगी लैट्रिन और बाथरूम करने की, जो खाना खाए उसको ज़रूरत पड़ेगी अनाज की, उसको ज़रूरत पड़ेगी रिज़्क़ की, उसको ज़रूरत पड़ेगी चलने की, दौड़ने की, भागने की, मेहनत करने की, यानी वो ज़रूरतमंद होगा। जो खाना खाने का मोहताज हो वो रब कैसे हो सकता है। यानी रब की तो सिफत ये होनी चाहिए कि रब किसी का मोहताज नहीं होता है। रब हाजत पूरी करने वाला होता है, किसी से हाजत मांगने वाला और हाजत तलब करने वाला नहीं हो सकता। कुरान ने ये बयान कर दिया काना याकुलान ताम, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा ये दोनों खाना खाया करते थे। और कुरान की उस आयत को भी देख लें आप। कुल वल्लाहु अहद, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप दुनिया वालों से कह दो कि अल्लाह एक है, एक, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह को किसी ने जना, न अल्लाह से कोई जना गया, न अल्लाह को किसी ने जाना, न अल्लाह ही अल्लाह ने किसी को जाना, न अल्लाह से कोई जना गया। अब इस बात को जहन के अंदर डाल लें
और ये बात अपने जहन के अंदर बैठा लें कि इतना कुफरिया अकीदा है, इतना घिनौना अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम, इतना डेंजर जुमला है कि अगर कोई ये जुमला कहता है हैप्पी क्रिसमस डे या मेरी क्रिसमस कहता है या क्रिसमस डे के ऊपर कोई मुबारकबाद देता है, तो याद रखना कि वो भी गुनहगार है, वो भी उसी ज़ुमरे के अंदर शामिल है। जो 25 दिसंबर को जो लोग मनाते हैं क्रिसमस डे, हमारे ईसाई भाई, नसरानी भाई, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, हालांकि उसको मालूम होना चाहिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की पूरी तशरीफ पढ़ जाइए। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई बेटी नहीं। कुफार मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे, उसका भी बाकायदा कुरान की आयत से रद्द है। अल्लाह की कोई बेटियां नहीं, ये भी जहन के अंदर डाल लो। जो लोग ये बात अपनी ज़बान से कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा सब्र करने वाला है। इतना बड़ा साबिर के तकलीफ़ दे बात को सुन करके अभी अल्लाह बर्दाश्त किए हुए, अल्लाह सब्र करता है। अगर अल्लाह इतना बड़ा साबिर ना होता, अल्लाह इतना बर्दाश्त न करता, तो उन लोगों की रोज़ियों को छीन लेता, उनको उसकी ज़बान से ये जुमले निकलने से पहले उसको अल्लाह ताला ख़त्म कर देता, बर्बाद कर देता। इमाम कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा साबिर है कि ये सब बातें सुन करके भी अल्लाह बर्दाश्त करता है और अपने बंदों को रिज़्क़ देता है। अल्लाह कितना गफूर रहीम। कुरान करीम की उस आयत को देख के वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा बनाया, अल्लाह ताला की कोई औलाद है, लक़द जीतुम शैअन इद्दा, उन्होंने बहुत बुरी बात अल्लाह के बारे में कही है। तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, करीब है कि ज़मीन फट जाए, करीब है कि आसमान फट जाए, करीब है कि ये पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाएं। ये जुमले सुन कर के करीब है कि ये सारी चीज़ें हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कोई कहता है कि अल्लाह की कोई औलाद है, अल्लाह का कोई बेटा है, कोई बेटी है, तो याद रखना वो अल्लाह ताला को गाली देता है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है। यानी जैसे आदमी कहता है कि अल्लाह का बेटा है, गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला को गाली दे रहा है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह अकेला, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह बड़ा पावरफुल है। और अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह कैसे दोबारा पैदा करेगा, तो समझ लिया अल्लाह तबारक व तआला को वो झुठलाता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, जहन में ये बात डाल लो, अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि जब अल्लाह तबारक व तआला पहली मर्तबा तुम्हें पैदा कर सकता है, तो दूसरे मर्तबा पैदा करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक मर्तबा कोई कंप्यूटर बना ले, मोबाइल बना ले, जहाज़ बना ले, अब उसको दूसरी बार बनाने के लिए कहो तो ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, वो आराम से बना सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जहन में ये डाल लो, जो ये कहता है कि अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सकता, दोबारा हमें ज़िंदा नहीं कर सकता, अल्लाह ताला कहता है ये मेरे ऊपर तुम मुझे झुठला रहे हो, ये बहुत बड़ा मुझे तुम झुठला रहे हो। और जो कोई कह रहा है कि अल्लाह ताला की औलाद है, तो वो मुझे गाली देता है, गाली। इमाम कायनात फरमाते मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कोई कौम किसी कौम के मुशाबियत इख्तियार करे, किसी के नकल करे, किसी की कॉपी करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो उसी में से माना जाएगा। यानी ये समझ लो कि 25 दिसंबर के दिन कोई हैप्पी क्रिसमस डे कहे या मेरी क्रिसमस डे कहे या मुबारकबाद पेश कहे, तो याद रखना अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो उन्हीं में से है। ये कुफरिया आमाल है, कुफरिया और ये शिरकिया आमाल है, इससे कभी भी आप ताउन न करें, कभी भी इससे मेल मिलाप, हाँ ठीक है आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी ज़बान से आप बोल सकते नहीं भाई ये जुमले हम नहीं कह सकते, वरना हम इस्लाम से निकल जाएंगे। आज देखिए दावत मिली तो खाने के चक्कर में अपना अकीदा भी भूल गया और जाकर के खा लिया मुसलमानों ने। मेरे भाइयों,
इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। आप भलाई के काम में मदद करो, बुराई के काम में नहीं। भलाई के काम में मदद करो, बुराई के काम में नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाला सबसे डेंजर जुमला है। हैप्पी क्रिसमस डे या मेरी क्रिसमस डे, मेरे भाइयों मेरी क्रिसमस जो लोग कहता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाला सबसे डेंजर जुमला है। इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। अपने बच्चों को ये मैसेज दीजिए कि ना आप फॉरवर्ड करें, ना व्हाट्सएप के ज़रिए, ना फेसबुक के ज़रिए, ना ईमेल के ज़रिए, ना ट्विटर के ज़रिए, ना टेलीग्राम के ज़रिए, किसी के ज़रिए से आप ये जुमले ना बोलें जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल हो जाए, आपके ऊपर नाजिल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अपने ईमान को बचाओ। आपकी ज़बान से निकलने वाले जुमले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्द ला यतकल्लम बिल कलिमा मिन सखितिल्लाह ला युल्क़ी लहा बालन। इंसान अपनी ज़बान से कोई बात निकालता है लेकिन वो समझता ही नहीं कि वो क्या निकाल रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ हो जाता, और इतना नाराज़ कि अल्लाह तबारक व तआला उसी जुमले की वजह से उसको जहन्नम में डाल देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो, अपने अक़ीदे की इस्लाह करो, अपने समाज, अपने सोसाइटी के लोगों में ये पैगाम पहुँचाओ कि मेरी क्रिसमस डे और हैप्पी क्रिसमस डे। इस तरीक़े के जुमले से ख़ुद बचो, अपने परिवार को बचाओ, अपने घर वाले को बचाओ, अपने समाज को बचाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हमें सही मानों में अक़ीदा समझने की और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो शरीयत लेकर के आए हैं उस शरीयत के ऊपर हमें पूरी तौर पर अमल पैरा होने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कोई भी इस तरीके से त्यौहार आए, मुबारकबादी देने का इस्लाम में क़तन इजाज़त नहीं है। मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसा करता है तो याद रखिए उसी में से माना जाएगा, गुनहगार माना जाएगा। गोया कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा, और ज़ाहिर सी बात है जब सपोर्ट मिलेगा तो वो इन कामों से कैसे बचेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बे करीम हमें भलाइयों के कामों में मदद करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और बुराइयों के कामों में अल्लाह हमें रुकने की और दूसरों को रोकने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बे करीम तो हमें ज़िंदा रख, जब तक सही अक़ीदे के ऊपर ज़िंदा रख, जब ये हमारा ख़ात्मा हो ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो। आमीन व आख़िर दावा।